सेकंड स्टेप में वेब सर्वर मैलिशियस कोड को रिसीव करता है और इसको वेब एप्लीकेशन सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो वेब सर्वर तक जो कमांड्स पहुंचती हैं वो फायरवॉल से एक्सेप्टेंस के बाद पहुंचती हैं और फिर उससे फिर आगे वेब एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंच जाती हैं। स्टेप 3 में वेब एप्लीकेशन सर्वर रिसीव्स द malicious कोड फ्रॉम द वेब सर्वर एंड सेंड्स इट टू डेटाबेस सर्वर। तो वेब एप्लीकेशन सर्वर इस malicious कोड को आगे फॉरवर्ड डेटाबेस सर्वर की तरफ भेज देता है। स्टेप 4 में डेटाबेस सर्वर उन malicious कोड या malicious जो SQL कमांड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है डेटाबेस पर और फिर वो डेटाबेस रिटर्न डेटा फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड टेबल। तो अगर अटैकर ने जो कमांड्स एग्जीक्यूट होती जो उसने डिज़ाइन की होती हैं और इंजेक्ट करता है, अगर वो कमांड क्रेडिट कार्ड टेबल से डाटा उठा रही हैं तो वो ये डेटाबेस रिटर्न कर देता है। द वेब एप्लीकेशन सर्वर डायनामिकली जनरेट्स ए पेज विद डाटा इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल फ्रॉम द डेटाबेस। तो वेब एप्लीकेशन सर्वर जो होता है वो रन टाइम पे पेज जनरेट कर देता है जिसमें वो तमाम डाटा जो कि SQL malicious कोड से जनरेट हुआ होता है वो जनरेट कर देता है। और छठे स्टेप में वेब सर्वर सेंड द क्रेडिट कार्ड डिटेल होता है और अगले नेक्स्ट स्टेप में वेब एप्लीकेशन सर्वर से डाटा वेब सर्वर को फॉरवर्ड होता है और फिर वेब सर्वर जो है वो तमाम डाटा या तमाम डिटेल हैकर को फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो सेंसिटिव डाटा होता है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। ये सारा प्रोसेस आप इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि इसमें जो लेजेंड दिए गए हुए हैं ये लेजेंड रिप्रेजेंट करता है कि डाटा एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन हैकर एंड सर्वर्स। इस लेजेंड से ये पता लग रहा है कि ट्रैफिक जो है 2 वे है बिटवीन हैकर एंड वेब सर्वर। और इस लेजेंड से ये पता लगता है कि क्रेडिट कार्ड डाटा इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये आपका हैकर है जो कि SQL कमांड्स को इंजेक्ट करता है। तो ये उस हैकर सबसे पहले जो वेब एप्लीकेशन सर्वर हैं जो आपके एप्लीकेशन हैं वेब एप्लीकेशन उसमें जो वुल्नरेबिलिटी या वीकनेस ढूंढता है और उस वीकनेस को ढूंढने के बाद SQL कमांड्स को इंजेक्ट करता है जो कि जब ट्रैफिक के अंदर वो प्लेस हो जाती है तो ये फायरवॉल उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद ये वेब सर्वर तक पहुंचती हैं और वेब सर्वर फर्दर वेब एप्लीकेशन सर्वर की तरफ देता है और ये फिर डेटाबेस सर्वर से होता हुआ डेटाबेस से आता है और जब यह कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद ये वेब एप्लीकेशन सर्वर की तरफ आता है और ये एक डायनामिकली पेज जनरेट होता है और उसके बाद ये डाटा वेब सर्वर से होते हुए हैकर को वापस भेज दिया जाता है। दैट्स ऑल।